हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन बुक्स। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जितने भी हमारे कस्टम यूडीएफ्स हैं उनका क्या यूज़ है, कैसे आपको उन्हें अनेबल करना है और कहाँ कहाँ पे आप उन्हें देख पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो कस्टम फील्ड्स हैं उनका क्या यूज़ रहता है। सभी का बिजनेस डिफरेंट रहता है, सबकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सॉफ्टवेयर जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है जो मैं साथ साथ यूडीएफ के साथ साथ एग्जांपल देके आपको बताती रहूंगी। तो यूडीएफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, कंपनी सेटअप पे क्लिक करना है। देन यहाँ हम आ जाते हैं सेल सेटअप में। नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं सेल्स कस्टम फील्ड है। तो सेल्स कस्टम फील्ड का मतलब है कि अगर आपको सेल्स इनवॉइस बनाते टाइम कोई एक्स्ट्रा फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे सेल्स कस्टम फील्ड में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये सेल्स इनवॉइस की विंडो है, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स आपको शो हो रही हैं, बट मुझे कोई एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे चाहिए। लेट्स से यहाँ पे रेफरेंस नंबर में मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया, रेफरेंस डेट में ऑर्डर डेट डाल दिया। मुझे यहाँ पे पेमेंट आईडी के लिए एक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कंपनी सेटअप में रिक्वायर्ड पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कैप्शन में मैंने डाला पेमेंट आईडी। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की वैल्यू आपको चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए, करेंसी चाहिए या डेट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट आईडी सिलेक्ट किया, इसको सेव किया। तो अब आप देखेंगे कि जब भी मैं सेल्स इनवॉइस क्रिएट करूंगी यहाँ पे पेमेंट आईडी का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं कहीं और इस पेमेंट आईडी को डालूं, उसके बजाय यहाँ पे मुझे एक फील्ड मिल गया जहाँ पे मैं पेमेंट आईडी जो है वो ऐड कर सकती हूँ, और ये मेरा एक मैंडेटरी फील्ड बन गया है। इसके बिना जो है मैं इस इनवॉइस को सेव नहीं कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाला, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। अब पेमेंट आईडी को डाले बिना अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो ये मुझे दिखाएगा यूडीएफ पेमेंट आईडी इज रिक्वायर्ड फील्ड। तो ऐसा क्यों है? जरूरी तो नहीं कि मुझे हर पेमेंट में ही या हर इनवॉइस बनाने के टाइम पे मुझे पेमेंट आईडी का ऑप्शन शो होना चाहिए। तो उसके लिए ये अलाउ ब्लैंक का ऑप्शन है। अलाउ ब्लैंक आप कहीं पे भी देखेंगे उसका मतलब ये है कि क्या ये फील्ड आपकी मैंडेटरी फील्ड होनी चाहिए या ये आप ऑप्शनल फील्ड रखना चाहते हैं। तो अगर मैं अलाउ ब्लैंक को ऑन करके इसको सेव कर दूंगी तो जब मैं सेल्स इनवॉइस अब बनाने जाऊंगी और मैं बिना पेमेंट आईडी के इसको प्रिंट करूंगी। ओके, आई नीड टू क्रिएट दिस अगेन। यहाँ पे मैंने ब्रांच लिया, क्वांटिटी ऐड किया। अब विदाउट दिस पेमेंट आईडी मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये सेव भी हो गया है। अब यहाँ पे इसका प्रिंट भी आ जाएगा इस इनवॉइस का। सो दैट इज द यूज ऑफ अलाउ ब्लैंक। यहाँ पे देखिए कहीं पे नहीं शो कर रहा है ये, बट अगर मुझे पेमेंट आईडी डालना है यूडीएफ में तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी मेन ब्रांच। ये रहा पेमेंट आईडी, यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से तरीके से मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, प्रिंट। तो ये जो यूडीएफ है ये आपका प्रिंट में भी शो हो जाता है साइड बाय साइड। अगर आप ये रिपोर्ट में देखना चाहें यूडीएफ तो ये आपको प्रिंट में भी शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा इन्फो में पेमेंट आईडी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं रिपोर्ट्स में तो आप ऑल रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस रजिस्टर है।
यहाँ पे अगर मुझे ये कस्टम फील्ड चाहिए तो मुझे इसका व्यू क्रिएट करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे हम गए, क्रिएट न्यू व्यू। यहाँ से पहले तो मैं डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, कॉपी करना है मुझे डिफॉल्ट से, और मैंने इस रिपोर्ट का व्यू डाल दिया विद कस्टम फील्ड। और मुझे यहाँ पे यूडीएफ का कॉलम चाहिए, तो यूडीएफ मैंने यहाँ डाला। यूडीएफ इज नथिंग बट योर कस्टम फील्ड ओनली। तो यहाँ पे ये देखिए, डॉक्यूमेंट यूडीएफ 1 में ऑटोमेटिकली पेमेंट आईडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने टिक किया। और लेट्स से यहाँ पे मैंने इसका जो मुझे चाहिए सीक्वेंस यूडीएफ, तो यहाँ पे मैंने 3 सीक्वेंस 3rd नंबर पे इसको डाल दिया है और इसको मैं सेव कर देती हूँ। ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं पेमेंट आईडी का कॉलम है, और यहाँ पे जो पेमेंट आईडी मैंने ऐड की थी वही पेमेंट आईडी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस इज द यूज ऑफ यूडीएफ। सेल्स कस्टम फील्ड का यूज मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आप चाहे तो और भी यूडीएफ बना सकते हैं। लेट्स से मेरा होटल का बिजनेस है एंड आई वांट चेक इन डेट, मुझे चेक इन डेट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ मैं इसको डेट अगर सिलेक्ट कर लेती हूँ, सेव किया मैंने। नाउ आई गो टू सेल्स इनवॉइस अगेन। तो यहाँ पे आप चेक इन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ डेट सिलेक्ट किया था तो ये कैलेंडर आ जाएगा जहां से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सेल्स कस्टम फील्ड। देन आता है हमारा कस्टमर कस्टम फील्ड, इसको भी मैं रिक्वायर्ड करती हूँ। ये हमें किस लिए चाहिए होता है, लेट्स से कि मैं फार्मा बिजनेस में हूँ और मुझे कस्टमर का ड्रग लाइसेंस नंबर डालना जरूरी है। मैं यहाँ डाल दूंगी ड्रग लाइसेंस नंबर। तो जब भी मैं कस्टमर क्रिएट करूंगी तो उस टाइम पे मुझे ये ड्रग लाइसेंस नंबर डालना होगा। या लेट्स से मेरा स्कूल है और स्कूल में मुझे कस्टमर का क्लास डालना है या पेरेंट्स नेम डालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैप्शन क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ क्लास डाल दिया, और इसको अब मैं यहाँ से टाइप भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि ये नंबर में रहेगा। स्ट्रिंग में सारी चीजें होती हैं, अल्फाबेट्स हो चाहे सिंबल हो, कुछ भी हो। और करेंसी में सिर्फ रुपीज का सिंबल आ जाता है साथ में। न्यूमेरिक में ओनली नंबर आप मेंशन कर सकते हो, जैसे क्लास जो है इसमें मैं खाली न्यूमेरिक कर देती हूँ। डेट में सिर्फ डेट रहेगा, और इसको मैंने सेव किया। कस्टमर जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कस्टम फील्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रग लाइसेंस नंबर एंड क्लास, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ये अगर आपको जैसे ड्रग लाइसेंस नंबर मैंडेटरी होता है कि इसके बिना सेव नहीं होना चाहिए, तो आप अलाउ ब्लैंक को ऑफ रख सकते हैं। तो जो भी कस्टमर आप क्रिएट करेंगे हर जगह ये आपसे पूछेगा। और ये आपको किस रिपोर्ट में मिलेगा, जब आप कस्टमर मास्टर की रिपोर्ट में जाएंगे वहां पे आपको रिपोर्ट्स में जाएंगे, लेजर्स एंड ट्रायल्स, कस्टमर मास्टर। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने सेल्स में जाके व्यू क्रिएट किया, वैसे ही आप यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में क्रिएट न्यू व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे यूडीएफ अगर सर्च करेंगे तो ये देखिए ये सारे ड्रग लाइसेंस नंबर और क्लास ये यहाँ पे शो कर है, जो कि ऑलरेडी आपका यहाँ पे आ भी रहा है। ड्रग लाइसेंस नंबर और क्लास यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया आपका। तो अगर आपको देखना है कि ये और किसी रिपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा, तो आप कैसे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं चाह रही हूँ कि ये क्या ये कस्टमर ट्रायल में आएगा यूडीएफ, तो मैं कस्टमर ट्रायल में जाऊंगी। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक किया।
और यहाँ पे मैं सर्च करके देख लूंगी कि क्या यूडीएफ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो यूडीएफ का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर मास्टर जो हमने कस्टमर मास्टर यूडीएफ अभी बनाया है यहाँ पे, वो हमें कस्टमर ट्रायल में शो नहीं करेगा, सिर्फ कस्टमर मास्टर में ही दिखाएगा। सो दिस इज अबाउट सेल्स कस्टम फील्ड। अब हम बात करते हैं परचेज कस्टम फील्ड की। परचेज कस्टम फील्ड भी सेल्स कस्टम फील्ड की तरह सेम है। दिस इज माई परचेज कस्टम फील्ड। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे अलाउ ब्लैंक, यहाँ पे मुझे डालना है लेट्स से ट्रैकिंग नंबर मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, परचेज कस्टम फील्ड में ट्रैकिंग नंबर के नेम से एक फील्ड क्रिएट कर दिया, और मुझे इसमें सिर्फ नंबर ही नंबर चाहिए। मैं यहाँ पे कोई ये जो ट्रैकिंग नंबर है इसमें कोई अल्फाबेट्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ न्यूमेरिक रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ये कस्टम फील्ड क्रिएट कर दिया। और अब अगर मैं जाती हूँ परचेज में, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर देखेंगे ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई अल्फाबेट डालने की कोशिश कर रही हूँ तो वो नहीं पिक कर रहा है, बट अगर मैं यहीं कोई नंबर वगैरह डाल रही हूँ तो वो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आराम से ले रहा है। देन यहाँ पे रिपोर्ट्स में भी मैं दिखा देती हूँ कि जितने भी आपके परचेज इनवॉइस रजिस्टर होगा या ऑर्डर होगा, हर जगह ये यूडीएफ आपको शो करेगा। इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली इनवॉइस रजिस्टर। ये देखिए क्रिएट न्यू व्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आपको यूडीएफ सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे यूडीएफ आ रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं। तो जो जैसे जो कस्टमर यूडीएफ था वो आपको सेल्स इनवॉइस रजिस्टर में भी शो करेगा। यहाँ पे वेंडर का जो यूडीएफ है वो भी ये पार्टी यूडीएफ मतलब वेंडर वाला यूडीएफ, और डॉक्यूमेंट यूडीएफ 1 ये हमारा जो हमने परचेज में क्रिएट किया है यूडीएफ, उसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, सीक्वेंस डालेंगे तो वो आपका इनवॉइस में भी मतलब जो रिपोर्ट है उसमें भी प्रिंट हो जाएगा। एंड नॉट ओनली इन परचेज बिल, बल्कि अगर मैं परचेज ऑर्डर में भी जाऊंगी तो वहां पे भी मुझे ये यूडीएफ का ऑप्शन जो है वो दिखेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो यूडीएफ है हमें इनवॉइसिंग के टाइम पे नहीं चाहिए होता, बल्कि ऑर्डर के टाइम पे चाहिए होता है या कोटेशन के टाइम पे चाहिए होता है। सेम फॉर दी सेल्स एज वेल। अगर मैं सेल्स जो मैंने अभी यूडीएफ बनाया वो मुझे कोटेशन के टाइम पे चाहिए, तो मैं एस्टिमेट में भी डाल सकती हूँ इसको। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी शो करेगा पेमेंट आईडी, चेक इन, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं इन डिटेल्स को। सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेल्स परचेज इनवॉइस। यू आपका चाहे ऑर्डर हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, वहां पे भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। देन वेंडर कस्टम फील्ड, इसका भी इसी तरीके से है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे वेंडर का कोई वेंडर पार्टी जो है क्रिएट करते टाइम मुझे कोई डिटेल डालना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया लेट्स से मुझे वेंडर कोड डालना है। ठीक है, अलाइन बुक्स के तो कोड आते ही हैं, बट मुझे वेंडर का अलग से कोड डालना है, तो उसके लिए मुझे ये फील्ड चाहिए। तो मैंने वेंडर कोड डाला। यहाँ पे आप इसको स्ट्रिंग रख सकते हो, न्यूमेरिक रख सकते हो, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो ये वेंडर कस्टम फील्ड मेरा क्रिएट हो गया। परचेज पे मैं जाऊंगी, वेंडर पे क्लिक करूंगी, कोई भी यहाँ पे वेंडर है उसको मैं एडिट कर लेती हूँ, या आप नया क्रिएट करेंगे तो भी ये फील्ड आपको शो हो जाएगी। सो हियर इट इज वेंडर कोड। यहाँ पे आपको वेंडर कोड डालना है एंड जस्ट सेव इट, तो वो कोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यही आपको जो रिपोर्ट्स हैं आपकी उसमें वेंडर मास्टर में शो करेगा यूडीएफ, और बाकी आप जब परचेज इनवॉइस रजिस्टर में जाएंगे वहां पे भी आपको शो करेगा। वेंडर ट्रायल पे गए, वेंडर मास्टर, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, क्रिएट न्यू व्यू, और जैसा कि मैंने बताया आपको देखना हो क्या ये यूडीएफ आएगा या नहीं आएगा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए वेंडर कोड का यूडीएफ यहाँ पे शो हो ही रहा है, तो इसको आप अनेबल करेंगे, सीक्वेंस डालेंगे, सेव करेंगे, तो वेंडर कोड आपको शो हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट परचेज सेटअप। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी हमारे कुछ यूडीएफ्स हैं।
यहाँ पे सबसे पहला है इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट कस्टम फील्ड। इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट कस्टम फील्ड का मतलब है जो ये मेरा यहाँ पे इन्वेंट्री में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी वो, और जो मेरा प्रोडक्शन में यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो, ये मेरे इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट में मुझे रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मुझे फील्ड यहाँ से क्रिएट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मटेरियल इशू मटेरियल रिसीट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे वेस्टेज रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए मुझे एक फील्ड चाहिए रीजन डालने के लिए। मान लीजिए मैं मटेरियल इशू मटेरियल रिसीट कर रही हूँ और मुझे एक फील्ड चाहिए जहाँ पे मैं रीजन डाल सकूं कि मैं क्यों मटेरियल इशू और रिसीट कर रही हूँ, तो मुझे वो फील्ड दोनों में ही चाहिए। तो मैं यहाँ से फील्ड को ऑन करूंगी, यहाँ पे मैं डाल दूंगी रीजन, और इसको मैं मैंडेटरी फील्ड रखना चाहती हूँ कि जब तक ये रीजन ना डले तब तक ये कस्टम फील्ड के बिना सेव ना हो। तो रीजन मैंने लिया, सेव किया। अब यहाँ पे आप आएंगे इन्वेंट्री पे, क्लिक करेंगे मटेरियल इशू पे। अब यहाँ पे मुझे ब्रांच सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं इशू कर रही हूँ कोई क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ ले लिया आटा 5 kg बैग। मान लीजिए 2 क्वांटिटी मुझे लेस करनी है स्टॉक से, तो प्रोडक्शन इंचार्ज नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही सेव करने जाती हूँ तो ये मुझे दिखाना है यूडीएफ रीजन इज रिक्वायर्ड फील्ड। तो जब तक मैं ये रीजन नहीं डालूंगी तब तक वो नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं वेस्टेज या डैमेज, जो भी आपको रीजन डालना है, और इनकी भी लिमिट होती है, करेक्टर लिमिट 50 तक होती है, तो उससे ज्यादा का रिमार्क यहाँ नहीं डलेगा। एंड जस्ट आपको अब इसको सेव करना है या प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये आपको रिपोर्ट में भी शो हो जाएगी यूडीएफ, साथ ही साथ प्रिंट में भी आपका ये आ जाता है। ये देखिए नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं वेस्टेज आ रहा है, वो इसका कैप्शन नहीं गिवन है क्योंकि वो प्रिंट में चेंज कराना पड़ता है, बट ये प्रिंट में भी आएगा आपके और रिपोर्ट में भी आएगा। जो और रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट में शो करेगा, ऑब्वियसली मटेरियल इशू एंड रिसीट में शो करेगा। यहाँ पे मटेरियल इशू रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे यूडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो बस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू व्यू यूडीएफ। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट यूडीएफ सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इधर से आपको बस इसे अनेबल करना है, सीक्वेंस डालना है एंड सेव। तो ये यूडीएफ आपका इनवॉइस में भी आ जाएगा, प्रिंट में और रिपोर्ट्स में भी शो करेगा। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद यहाँ पे गिवन है आइटम मास्टर कस्टम फील्ड। आइटम मास्टर कस्टम फील्ड ये भी हमारा जो है यूडीएफ ही है, बट ये हमें आइटम मास्टर के लिए शो होता है। आइटम मास्टर में यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी आइटम मास्टर में जाएंगी। ओके पहले यूडीएफ मुझे क्रिएट करना है। तो लेट्स सपोज कि मुझे आइटम कोड चाहिए, या मुझे साइज डालना है, या मुझे कोई ऐसा फील्ड चाहिए जो कि मैं जब भी मैं आइटम सिलेक्ट करूं तो वहां पे मैं मेंशन कर पाऊं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, आस्क इन डॉक्यूमेंट। अब दो चीजें, अगर आप इस डिटेल को जो हम कस्टम फील्ड बना रहे हैं वो इनवॉइस के टाइम पे एडिटेबल अगर आप चाहते हैं तो आस्क इन डॉक्यूमेंट को ऑन करना है, और अगर आप इसको जस्ट फिक्स करना चाहते हैं बिलिंग के टाइम पे तो आप इसको फिर आस्क इन डॉक्यूमेंट पे टिक नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया आइटम कोड। ये आइटम कोड जो है, या लेट्स से मैं इसको प्रोडक्ट कोड कर देती हूँ, प्रोडक्ट कोड जो है वो फिक्स रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रिंग रहेगा। एक और मैं फील्ड डाल देती हूँ यहाँ पे जिसमें मैं आस्क इन डॉक्यूमेंट को ऑन कर रही हूँ, अलाउ ब्लैंक को भी ऑन कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे डाल दिया साइज या मेक। कई बार मेक पूछा जाता है कि मुझे मेक डालना है, ब्रांड नेम वगैरह, ब्रांड का भी ऑप्शन है वैसे तो, बट किसी को अगर टाइप करके डालना है, ब्रांड्स मेंटेन नहीं करने, तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेक जो है हमेशा चेंज होता रहेगा। इसको मैंने सेव किया। अब हम आइटम मास्टर में आ जाते हैं।
यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आटा 5 kg बैग है, इसी को मैं एडिट कर रही हूँ यहाँ पे। आटा 5 kg बैग। अब नीचे मैं स्क्रॉल करूंगी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोड आ रहा है, मेक आ रहा है। प्रोडक्ट कोड अगर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, let's say 3009, like this is my product code। make, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी वैल्यू, इसीलिए मुझे ask UDF एंड डॉक्यूमेंट को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा और इसको हम सेव कर देंगे। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। सेल्स इनवॉइस में जाते हैं, ब्रांड सिलेक्ट किया, कस्टमर सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पैनल जब ओपन हुआ तो इसने मुझसे प्रोडक्ट कोड नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे मेक पूछा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कोड मैंने बोला था कि वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो ये मेक है ये मुझे हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आशीर्वाद, ठीक है, मेक डाल दिया, ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी डाला मैंने, अमाउंट आ गया, टैक्स में ऐड कर देती हूँ, लाइक दिस। और अब मैं इसको फर्दर जो है सेव करती हूँ या प्रिंट करती हूँ। तो ये जो यूडीएफ है, जो आइटम यूडीएफ मैंने क्रिएट किया है, ये भी आपका इनवॉइस में प्रिंट हो जाएगा, बट वो आपको प्रिंट में ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेट्स होंगे जिसमें यूडीएफ आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा होगा अलॉन्ग विद आइटम नेम। और कई जगह पे आपको कुछ फॉर्मेट्स में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको हमारे जो प्रिंट डिपार्टमेंट है वहां से इसको ऐड कराना होगा। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट यूडीएफ। और ये जो यूडीएफ है ये आपका स्टॉक ट्रायल में भी आएगा। जब आप स्टॉक ट्रायल में जाएंगे, आइटम मास्टर में जाएंगे, वहां पे भी शो करेगा। आइटम्स में भी आपको मतलब जो आपके आइटम से रिलेटेड कुछ कुछ रिपोर्ट्स है वहां पे भी आपको ये यूडीएफ जो है वो शो करेगा। बस आपको इसी तरीके से अगर चेक करना हो कि वहां पे यूडीएफ आएगा या नहीं, तो आप क्रिएट न्यू व्यू पे जाके यूडीएफ डाल के और उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूडीएफ 1 2 3 4 आ रहा है, ये सारे वही आइटम वाले जो यूडीएफ है वो शो कर रहा है। देन इसके बाद में यूडीएफ बनाने के बाद में अब हम इसे सेव करेंगे। कंपनी सेटअप अगेन, इन्वेंट्री सेटअप, अब यहाँ पे आता है हमारा आइटम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट विच इज रिलेटेड टू बारकोड जनरेशन। एट्रीब्यूट मींस कि जिनका गारमेंट सेक्टर वगैरह है और उनको साइज कलर वगैरह मेंटेन करना है, तो अगर आप ये एट्रीब्यूट यहाँ से ऑन करते हैं तो कस्टम फील्ड में क्या होता था कि वैल्यूज आपको खुद हमेशा टाइप करनी होती थी, लेकिन एट्रीब्यूट में आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये आइटम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट है, दैट मीन्स ये डॉक्यूमेंट लेवल पे आपको शो करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला साइज, यहाँ पे मैंने डाला कलर, और ये अलाउ ब्लैंक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। टाइप में आप देख सकते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है। अब जैसे साइज है, साइज मुझे सेल्फ लिस्ट चाहिए, सेल्फ लिस्ट यानी कि मुझे अपने हिसाब से बनानी है, यहाँ पे भी मुझे सेल्फ लिस्ट चाहिए। मान लीजिए मुझे आइटम लेवल पे लोकेशन डालना है, आइटम लेवल पे लोकेशन मेंटेन करनी है, लोकेशन का नाम आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आइटम लेवल पे लोकेशन ऐड कर दिया और इसको सेव किया। तो अब क्या होगा, ये कस्टम फील्ड कहाँ दिखेगी, आइटम वगैरह कहीं पे शो नहीं करेगी। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो आपका परचेज का हो, किसी का भी हो, यहाँ पे आपको शो करेगा।
इसको हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है साइज, कलर, लोकेशन। तो अगर मैं साइज पे क्लिक करती हूँ तो ये मैंने पहले से बना रखे थे, ये प्लस बटन आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं न्यू वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैंने एल डाला, मुझे एल साइज चाहिए, या मुझे कलर अगर चाहिए तो प्लस बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया ब्लू कलर एंड सेव। लेकिन लोकेशन में मैं कुछ एडिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने सेल्फलेस नहीं लिया था। ये देखिए यहाँ पे ये लोकेशन पहले से क्रिएट होके आ रही है, जो मैंने लोकेशन में क्रिएट किया हुआ था वही मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही मैं कोई भी आइटम सिलेक्ट करूंगी तो ये आइटम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, साइज, कलर, लोकेशन। तो इन्हें मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट ये मोस्टली जो है वही यूज करते हैं जिन्हें बारकोड जनरेट करना होता है, और इनसे रिलेटेड आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है। आप यहाँ रिपोर्ट पे आएंगे, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, स्टॉक एनालिसिस पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉक ट्रायल एट्रीब्यूट वाइज। तो जो एट्रीब्यूट्स मैंने वहां पे क्रिएट किए हैं साइज, कलर वाले, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिल्टर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज, कलर इधर शो कर रहा है, लोकेशन भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कौन से साइज का टी शर्ट वगैरह देखना है, या मुझे कौन से साइज का या कौन से कलर का आइटम देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एम साइज के ही सारे आइटम्स शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एट्रीब्यूट्स। इसके बाद आप नॉट ओनली जस्ट आइटम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट, बल्कि आप इसी तरीके से सब आइटम का भी एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। आइटम मास्टर एट्रीब्यूट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा फिक्स्ड एसेट हैंड्स एंड एट्रीब्यूट। अब यहाँ एसेट मॉड्यूल में एसेट ट्रांसफर के लिए इसका यूज किया जाता है। एसेट ट्रांसफर हम करते हैं कि अगर आप अपने एसेट किसी एम्प्लॉय को अलॉट कर रहे हैं और आपको एम्प्लॉयज के नेम रिक्वायर्ड रहेंगे, आपको एम्प्लॉयज के नेम रिक्वायर्ड रहेंगे कि किस किस को आप अलॉट कर रहे हैं, तो दोबारा दोबारा से तो आप यहाँ पे बनाएंगे नहीं एम्प्लॉयज के नेम या फील्ड, तो कैसे यहाँ पे आएगा? तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैप्शन में डालेंगे एम्प्लॉय। टाइप में अब हमें कुछ नया तो बनाना नहीं है, जो हमारे एम्प्लॉय की लिस्ट बनी हुई है वही हमें ड्रॉप डाउन में चाहिए। तो यहाँ पे टाइप में मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, सेव किया। अब आप देखेंगे एसेट ट्रांसफर जब हम करने जाएंगे, यहाँ पे ये एम्प्लॉय का ऑप्शन पूछ रहा है। तो अगर मुझे कोई भी एसेट ट्रांसफर करना है, तो मान लीजिए एम्प्लॉय 1 से मैं राधा को अलॉट कर रही हूँ ऐसे, तो यहाँ से मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इसका यही यूज है। इसमें आप चाहे तो ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है। तो मैंने यहाँ डाला ब्रांच 1, सॉरी ब्रांच नेम, लोकेशन एंड सेव, एसेट ट्रांसफर। ये देखिए यहाँ पे ब्रांच भी आ गया, एम्प्लॉय भी आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव आइटम मास्टर एट्रीब्यूट। अगर आपको आइटम मास्टर से रिलेटेड एट्रीब्यूट क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आइटम मास्टर एट्रीब्यूट, लेट्स से मैंने जैसे साइज बनाया था, तो साइज मैंने यहाँ पे भी बना दिया सेल्फलेस, जैसे मैंने यूडीएफ में बनाया था, क्योंकि मैं यूडीएफ और आइटम मास्टर एट्रीब्यूट में डिफरेंस आपको दिखाना चाहती हूँ। इन्वेंट्री पे हम जाएंगे, आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे, मैंने एडिट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कस्टम फील्ड है उसमें हमें वैल्यूज हमेशा डालनी पड़ती है, लेकिन साइज के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। प्लस बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे साइज वगैरह जो है क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन ये जो आइटम मास्टर एट्रीब्यूट है, सिर्फ ये आइटम मास्टर में ही मैप होगा, ये किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी प्रिंट वगैरह में ये आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका एज सच इतना अभी के लिए यूज नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर डालना चाहें आइटम मास्टर एट्रीब्यूट में तो एंटर कर सकते हैं, बट ये किसी भी रिपोर्ट में या प्रिंट में शो नहीं करेगा। देन वी हैव सब आइटम मास्टर एट्रीब्यूट। अगर आपने सब आइटम ऑन किया हुआ है और उसमें आपको एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है,
तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया कलर शेड, लेट्स सपोज कि मेरे जो सब आइटम्स है वो पेंट है, पेंट की कलर्स है, एंड आई वांट कलर शेड इन दैट, मुझे उसमें भी कलर शेड चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको सेल्फ लिस्ट कर लूंगी और मुझे यहाँ से सब आइटम को पहले एप्लीकेबल करना होगा। सब आइटम ऑन करने के बाद हमें इसको वापस एक बार साइन इन करना होता है। सब आइटम में हम आ जाएंगे क्रिएट न्यू सब आइटम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर डाला, लेट्स से येलो, अंडर आइटम पेंट तो नहीं बनाया हुआ, जीन्स बनाया हुआ है, सो लेट्स से लेट्स चेंज इट टू ब्लू। कलर शेड मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ डाला डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। इस तरीके से आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सब आइटम वाइज। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट्स जो आपको क्रिएट करना है इन इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमारे सारे एट्रीब्यूट्स कंप्लीट होते हैं। देन लास्ट वी हैव फाइनेंस। फाइनेंस में भी एट्रीब्यूट का ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर। अगर किसी को कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर चाहिए होता है, लेट सपोज मेरी 2 बिल्डिंग है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स जो हैं उनको फिट करने का काम करती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग जो है उसमें अलग तरीके का मटेरियल लगेगा, दूसरी बिल्डिंग है उसमें अलग तरीके का मटेरियल रखेगा। अब मुझे दोनों ही बिल्डिंग से देखना है किससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या किस बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ, तो मैं किस तरीके से उसको मैनेज करूंगी। तो उसके लिए मुझे ये एट्रीब्यूट क्रिएट करना होगा। रिक्वायर्ड पे मैंने क्लिक किया, अलाउ ब्लैंक, क्योंकि कॉस्ट सेंटर जो है बहुत ही मैंडेटरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कैप्शन मतलब अलाउ ब्लैंक को ऑफ रखना होगा। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कर सकते हो, बिल्डिंग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। इसको मैं सेल्फ लिस्ट कर लूंगी, या कुछ लोगों को ऑर्डर नंबर भी चाहिए होता है, परचेज इनवॉइस नंबर भी चाहिए होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू आपको क्या रखना है। मैंने इसको सेल्फ लिस्ट रखा, सेव किया, तो ये एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया। अब मुझे ये इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे क्या क्या देखना है, मुझे सेल्स देखनी है, मुझे परचेज देखनी है। तो मैं यहाँ फाइनेंस में जाऊंगी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मुझे लेना है सेल्स अकाउंट। इस कॉस्ट सेंटर को मुझे अनेबल करना पड़ेगा, तो किस किस में अनेबल करना है, मैंने ले लिया सेल्स ट्रेडेड गुड्स, मुझे सेल्स में चाहिए। मुझे परचेज में चाहिए, या कोई मेरा अगर एक्सपेंस हो रहा है तो मुझे उस एक्सपेंस में भी चाहिए। प्रोजेक्ट, और मुझे किसी एक्सपेंस में भी इसको ऑन करना है, तो मैं लेट्स से मुझे लेबर चार्जेस में चाहिए, तो लेबर चार्जेस में भी मैं इसको ऑन कर लूंगी। एक बार जब आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद लॉग आउट करके आपको लॉग इन करना है, सो दैट जो रिपोर्ट्स हैं वो कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट भी आ जाए। तो अब मैं चाहती हूँ परचेज पे, परचेज बिल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ब्रांच सिलेक्ट किया, मेन ब्रांच, वेंडर सिलेक्ट किया, मान्या प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला मैंने, और यहाँ पे आइटम
लेट्स सपोज अभी के लिए मैं यही आइटम ले लेती हूँ, अमूल बटर। लेट्स से इस बिल्डिंग के लिए मैंने परचेज किया, सपोज इट्स अ लाइट और समथिंग, तो 10 क्वांटिटी मैंने लिया और यहाँ पे रेट डाल दिया 100। तो मेरा यहाँ पे, चलो 1000 डाल देते हैं, तो 10,000 का अमाउंट हो गया। और ये किस प्रोजेक्ट, किस बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ प्लस बटन पे मैं क्लिक करूंगी और मैं बिल्डिंग का नेम या मेरा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो मैं डाल दूंगी, बिल्डिंग नंबर 1 दिल्ली। इस तरीके से मैंने डाल दिया कि ये इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मैंने परचेज किया है। तो इसको मैंने सेव किया। देन मैं सेल्स इनवॉइस बनाने जाऊंगी। कस्टमर सिलेक्ट किया, सॉरी फॉर दिस, या प्रतिभा। आइटम आपका सेम भी रह सकता है या सर्विस जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, जो भी आपको बिल में चाहिए वो आप ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, बिल्डिंग नंबर 1 दिल्ली, और सेव कर दिया। तो ये सेल्स इनवॉइस बन गया, परचेज हो गया। अब मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करती हूँ, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाएगा एट्रीब्यूट रिपोर्ट्स, जहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज समरी और प्रोजेक्ट वाइज लेजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट वाइज समरी पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे दिखा रहा है कि कितना मेरा परचेज हुआ, कितना मेरा सेल हुआ और कितना मेरे पास बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है। अगर मैं इसका लेजर देखना चाहूँ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, मैं प्रोजेक्ट वाइज लेजर में जाके इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी देख सकती हूँ। सो लाइक दिस यू कैन डू। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपका जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है वो काउंटर में भी आप मैप कर सकते हो। यहाँ काउंटर्स में भी आपको शो करेगा। ये देखिए प्रोजेक्ट आपको शो हो रहा है। तो आप काउंटर्स को भी अपने जो कॉस्ट सेंटर्स है उनके साथ आप मैप कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कस्टम फील्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड एट्रीब्यूट्स इम्प्लीमेंटेशन। और साइड बाय साइड मैंने आपको प्रोजेक्ट वाइज भी कैसे मेंटेन करना है या कॉस्ट सेंटर वाइज कैसे मेंटेन करना है वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम। थैंक यू एवरीवन।